राघव की जान बचाने के लिए सिया ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह से शादी करने की उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया था। इसलिए ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने आदमियों से कहकर राघव का इलाज शुरू कर दिया और खुद सिया को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे के खुफिया दरवाजे से होते हुए बाहर एक होल की तरफ आ गया। उस होल में घुसते ही सिया ने अपनी नाक बंद कर ली, क्योंकि इस कमरे से आ रही स्मेल इतनी बुरी थी कि कोई भी यहाँ एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता था। तभी सिया ने सामने देखा कि कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ हड्डियों के टुकड़े भी पड़े थे जिन्हें देखकर सिया दंग रह गई। सिया ने पूरे कमरे को देखने के लिए जैसे ही अपनी नजरें फैलाकर दीवार की तरफ देखा तो उसके पैरों तलों से जमीन खिसक गई। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ खून के छींटे लगे हुए थे। उस कमरे की सफेद दीवारें लाल रंग के खून से इस तरह सनी हुई थी कि सफेद रंग की दीवार भी लाल रंग की दिख रही थी। ये सब देखकर सिया डर से कांपने लगी। दीवार पर लगे खून को देखकर सिया को उल्टी आ गई और वो साइड में बैठकर उल्टी करने लगी। तभी सिया की नजर उस पंडित पर गई जो वहां ठाकुर की शादी करवाने के लिए बैठा था। वो कोई पंडित नहीं बल्कि किसी तांत्रिक के जैसा लग रहा था, जिसने माथे पर राख का टीका लगाया हुआ था। उस तांत्रिक की बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल थे। उसने अपने तन पर काले रंग का अंगोछा लपेट रखा था। उसे देखकर ही सिया ने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई पंडित नहीं बल्कि तंत्र मंत्र करने वाला तांत्रिक है जो इस ठाकुर की शादी करवाने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और सामने की दीवार पर लगा खून किसी इंसान का है या किसी जानवर का। तभी सिया की नजरें सामने उन मक्खियों के ढेर पर गई, जिसे देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गईं। सिया बड़ी बड़ी आंखों से उन मक्खियों के झुंड की तरफ देखने लगी और कांपते हुए होठों से उस तरफ देखकर बोली, ये क्या है? ये तो किसी की कटी हुई उंगली है। इसका मतलब ये खून किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का है। हे भगवान, ये ठाकुर आखिर यहाँ क्या करता है? तभी सिया की नजरें उस तांत्रिक पर गईं जो लगातार सिया की तरफ घूरे जा रहा था। सिया उस तांत्रिक की नजरों को देखकर कुछ समझ पाती उससे पहले ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए मंडप की तरफ ले जाने लगा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने सिया को घसीटते हुए मंडप में बिठा दिया और खुद उसकी बगल में आकर बैठ गया। लेकिन तभी सिया ने देखा कि सामने बैठा वो तांत्रिक शादी के मंत्रों के उच्चारण की बजाय कोई तंत्र मंत्र का उच्चारण कर रहा था। फिर सिया की नजर सामने रखी एक तलवार पर गई जो खून से सनी हुई थी और उसके बगल में एक दुल्हन का जोड़ा भी रखा हुआ था। सिया उस दुल्हन के जोड़े को देख ही रही थी कि तभी वहां एक बूढ़ी सी औरत आई और उसने सिया की तरफ देखते हुए कहा, ए लड़की, चल तुझे शादी के लिए तैयार करना है। फिर इतना कहकर उस औरत ने शादी के जोड़े को अपने हाथों में उठाया और एक हाथ से सिया का हाथ पकड़कर उसे मंडप से उठाने लगी। तभी ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, दाईमा, उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाने के लिए अंदर ले जाने की क्या जरूरत है? बाकी सभी लड़कियों की तरह इसे भी यही पहना दो। वैसे भी कुछ देर बाद मुझे इसके साथ। ठाकुर विजय प्रताप सिंह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलते हुए चिल्लाकर कहा, तब यहाँ तुम अकेले होते थे, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूँ। अगर इस लड़की को शादी से पहले किसी और ने देख लिया तो तुम्हारी पूजा कभी सफल नहीं होगी। इसलिए उस दाई को इस लड़की को ले जाने दो। तांत्रिक के मुंह से इतना सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने उस बुढ़िया की तरफ देखते हुए सिया को ले जाने का इशारा किया और बोला, दाईमा, ले जाओ इस लड़की को और ठीक 5 मिनट बाद इसे तैयार करके ले आना, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। श्री 2500। ठाकुर विजय प्रताप सिंह की बात मानते हुए उस बुढ़िया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सिया की तरफ देखते हुए बोली, चल लड़की, अब उठ जा, मैं जल्दी से तुझे तैयार कर देती हूँ, उसके बाद तेरी मुंह दिखाई भी तो होगी। इतना कहते हुए वो बुढ़िया ठहाके मारकर हंसने लगी और फिर सिया का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ एक छोटे से कमरे में ले गई। इधर उस तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए ठाकुर विजय प्रताप सिंह से कहा, पता नहीं ठाकुर, मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये लड़की वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इतना सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने चौंकते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन राणा ने तो कहा था कि ये वही लड़की है जिसे मैं खोज रहा हूँ। तभी तांत्रिक आचार्य ने अपने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, रुको, मुझे ध्यान लगाने दो, उसके बाद मैं पता करता हूँ
कि ये लड़की वही है या नहीं, क्योंकि गलती से अगर तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली तो तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम इस गांव को श्राप से कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। इतना कहते ही उस तांत्रिक ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, ये तुमने क्या किया ठाकुर? मैंने तुमसे कहा था कि जिस लड़की से तुम शादी करोगी उसे शादी से पहले उसके पति ने छुआ ना हो, लेकिन इस लड़की को उसके पति ने नहीं बल्कि किसी और ने छुआ है। तुम कहां से उठाकर लाए हो इस लड़की को? क्योंकि ये वो लड़की नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इतना सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह दंग रह गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन अगर ये वो लड़की नहीं है तो फिर राणा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुम उस राणा सा पर विश्वास कर रहे हो जो खुद इस गांव का श्राप बना हुआ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इस गांव का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो क्यों चाहेगा कि ये गांव श्राप मुक्त हो जाए। इसलिए इस लड़की को जहां से उठाकर लाए हो वहीं छोड़ दो और उस लड़की को लेकर आओ जो उसी मुहूर्त में पैदा हुई हो और एकदम पवित्र हो। आखिर ठाकुर विजय प्रताप सिंह उस तांत्रिक के साथ मिलकर यहाँ ऐसा क्या करता था? क्या ठाकुर प्रताप सिंह सिया और राघव को छोड़ देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।